नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, चरम सीमा पर चल रही होगी। आपकी तैयारी में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही होगी। उसी संदर्भ में हम जैसे रोज़ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, उसी संदर्भ में हम आज जो हमारा 4 सितंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। इसके पहले मैं आपको 1 दिसंबर की तीनों शिफ्ट तथा 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट करवा चुका हूँ। ये हमारी सेकंड शिफ्ट है। तो देखिए, गोवा और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो खदानें हैं झारखंड से संबंधित है। चौथा हमारा सही उत्तर होगा और बहुत महत्वपूर्ण खदानें हैं, तो इनको आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। अगला है वित्तीय वर्ष क्या है, यानी कि वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला क्या है, वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। एक हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संविधान अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा पद्मजा रेड्डी। हमारा 2 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला करा बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है, हिंदू माह में किस दिन मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैसाख में मनाई जाती है। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अफगान की आधिकारिक भाषा है। तो कह रहा कौन सी अफगान की आधिकारिक भाषा है। तो जो अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो दारी है। कौन सी, दारी है। ठीक है। अब देखिए कुछ आधिकारिक भाषाएं देख लीजिए। तो सिंगली किसकी आधिकारिक भाषा है। तो सिंगली जो है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। वर्मी म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। जो दारी अफगानिस्तान की जो है आधिकारिक भाषा है। जोखा जो है ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सारे देश जो मैंने आपको बताया श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपको इसलिए इनकी आधिकारिक भाषा, इनके खेल, इनकी कैपिटल सबको आपको याद करके चलना है। अगला है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। तो किसने के द्वारा शुरू किया, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं था। अगला है गोविंद सागर भाखड़ा नाकल परियोजना किस राज्य में संबंधित है। किस राज्य में संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में संबंधित है। ए हमारा सही उत्तर होगा। एक यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए दुनिया भर में माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सितार से संबंधित है। कौन से किस से संबंधित है, यह सितार से संबंधित है। यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अरब सागर निम्नलिखित में से महासागर का विस्तार है। तो अरब सागर का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो अगर अरब सागर का जो विस्तार है हिंद महासागर तक। कहाँ, हिंद महासागर तक। चौथा हमारा इसका सही उत्तर होगा। आपको पता होगा, ये मान लीजिए एक भारत का मैप है, ये ऐसे मैप होता है भारत का। तो इस साइड अरब सागर है, नीचे हिंद सागर है दक्षिण में, और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो जो अरब सागर का है ये हिंद महासागर में, ऐसा ये कुछ ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। चीज़ों को आप क्या है क्वेश्चन से इमेज से याद किया करिए, आसानी से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं ने MFI का एक पहलू है। तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। इसका एक पहलू है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों तक क्या हो, पहुँच हो। अगला है शंभू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, ये संबंधित थे तो लखनऊ घराने संबंधित। किससे, लखनऊ घराने संबंधित है। एक हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से देख लीजिए। शंभू महाराज का जन्म 1910 में हुआ था और उनका निधन 1970 में हुआ था। लखनऊ घराना नृत्य में सुंदरता अभिव्यक्ति पर जोर देने के लिए माना जाता है। लखनऊ घराना अवध के नवाबों द्वारा दरबार में विकसित किया हुआ तथा जयपुर तथा बनारस के घरानों के साथ प्रमुख 3 शैलियों में से एक माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है बौद्ध कला का सबसे प्रमुख स्तूप कौन सा था। तो बौद्ध कला का जो सबसे प्रमुख स्तूप था ये सांची का स्तूप था। किसका, सांची का स्तूप था। चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। अगला है भारत में संसद
के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत में संसद के लिए दोनों सदनों के लिए चुनाव जो कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयोग। दूसरा हमारा 70 हो जाएगा। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष से लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वो 1761 में लड़ा गया। किस में? 1761 में लड़ा गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किसके किसके बीच, तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को अफगान जो मराठा साम्राज्य और जो दुरानी साम्राज्य, इसके जो अफगान साम्राज्य था दुरानी, इसके बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत का जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में, जिसके बाद किसकी जीत हुई थी? अब्दालियों की जीत हुई थी। और मराठाओं का क्या होगा? धीरे धीरे पतन हो गया था इस युद्ध के बाद, और जो है अंग्रेजों के लिए यहाँ पे आसान हो गया था अपनी सत्ता को चलाना। अगला है अनटचेबल एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? तो किस किसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। एक हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए अनटचेबल एक भारतीय लेखक मुल्क राज आनंद द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ उपन्यास है। यह उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ था। यह भारत के जातिगत भेदभाव के मुद्दों से संबंधित है। इसमें यानी कि भारत के जातिगत भेदभाव जो मुद्दे होते हैं उनको बताया गया है। उपन्यास का नायक वखा नाम का एक युवा लड़का है जो निम्न जाति वर्ग से संबंधित है। इनकी स्टोरी बताया गया है कि ये कैसे किससे संबंधित है? तो ये जातिवाद यानी कि भारत में जो जातिवाद चलता है उससे संबंधित है। अगला है नटवाई नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो नटवाई नृत्य है तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। ये स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये स्टेडियम है जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा स्थित है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निर्देशकों सिद्धांतकों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा जो इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा, अधिकारी किसका सही उत्तर नहीं। आपको पता होगा जब हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई की संघर्ष चल रहा था तो उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी इस ऐसे लोगों में बांटा गया था, लेकिन अधिकारिक ऐसा कुछ शब्दावली नहीं थी। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता? तो किसको हराकर? तो ये दक्षिण कोरिया को हराकर। किसको? दक्षिण कोरिया को। चौथा हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलेक्ट्रिस्टेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। इसका सही उत्तर होगा देवदत्त पटनायक। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो पुस्तकों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं MTS में, याद रखेगा। अगला है आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क यानी कुछ ही सेकंड अंदर धूमिल हो जाती है? तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले MTS में क्या हुआ करता था कि जो सेकंड दो सेशनल में पूछा जाता था। पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था। पहला जो है सिंपल पूछा जाता है, हिंदी जिसको लेना हिंदी लैंग्वेज करते थे, और जिसको इंग्लिश लेना था इंग्लिश करता था। GK GS मैथ आती थी, ये सब आया करता था, रीजनिंग भी आया करती थी। लेकिन अब जो है उसमें पूछने लगा है, 2 सेक्शन में पूछने लगा है। जो फर्स्ट वाला होगा क्वालिफाइंग होगा, रीजनिंग और मैथ, उसमें तो कुछ नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप फर्स्ट में ही फेल हो जाते हो तो दूसरे नंबर में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और दूसरे वाले में आपको जो दूसरा जो है टायर दूसरा है, तो इसमें आपका जो है GK GS और जो है इंग्लिश पूछी जाएगी। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ GK GS वाले। ठीक है। अगला है मेघालय की जनजाति का साद मसीहा या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो कौन सा एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा खासी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला है। अगला है पुरुषों के लिए हैंडबॉल गेंद का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के लिए अगर बात की जाए तो हैंडबॉल वजन का जो गेंद होता है तो 425 से 475 ग्राम तक ये हो सकता है। ये किसके लिए? पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए इस वजन का जो है अलग होता है, वजन इसका अलग होता है। अगला है स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन जो हमारा A आवश्यक है। कौन सा? विटामिन जो हमारा A आवश्यक है। चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको? ये मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए।
अब आप कमेंट में बताना आपके 25 में से कितने 25 क्वेश्चन आपने कितने स्कोर किए। इसके बाद ही मैं कल आपको या शायद आज ही आपको मैं जो 4 दिसंबर का तीसरी शिफ्ट आपको करवा दूंगा, जिसके बाद हमारा 1 दिसंबर 4 दिसंबर के 6 पेपर हो जाएंगे। तो ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।